अखिलेश यादव मंदिर का निर्माण करें, ममता बनर्जी मंदिर के लिए अनुदान राशि दें, वो अपील नहीं करती जनता को, मोदी जी अपील कर जाते हैं। ठीक बात है। ये तो अभी इसका जवाब काफी विस्तार से दिया ओम जी ने। राहुल गांधी के संदर्भ में जो जवाब दिया वही उन सब के भी संदर्भ में लागू होगा कि आप में एक निरंतरता नहीं है, आप जिस आइडिया की पॉलिटिक्स करते हैं उस आइडिया में ये फिट नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने को उसके लिए तैयार करते हैं, अपने अंदर वो चेतना जागृत करते हैं, फिर वो धर्म की बात करते हैं, तो वो करते हुए बड़े स्वाभाविक लगते हैं और आप स्वाभाविक नहीं लगते हैं। तो एक तो ये कारण है। अभी जो जितनी बातें हुई, दो तीन जैसे एक फैक्ट उसमें जोड़ देंगे, 50 लाख जमा हुए और उस 25 लाख रुपए में मंदिर उस समय निर्माण हुआ था। 24,95,000 रुपए उस समय खर्च हुए थे, जो वो ढांचा खड़ा हुआ। उसके बाद तो विस्तार का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और चंदा भी उसमें जाता रहा। अब ये महात्मा गांधी ने जो कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाया जाए और लोगों के चंदे से बने, वो परंपरा काफी समय तक चली, लेकिन अब वो परंपरा भी अब समाप्त हो गई है। जैसे राम मंदिर तो बना लोगों के चंदे से, लेकिन अब सरकारें पैसा दे करके मंदिर बनवा रही हैं। जैसे ममता बनर्जी ने सरकारी फंड दिया था दुर्गा आंगन के लिए और महाकाल मंदिर के लिए और जगन्नाथ धाम के लिए, वो चंदे से नहीं बना था। और बिहार में माता जानकी का जो मंदिर सीतामढ़ी पुनौरा धाम में बनना है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके दिया है। तो अब ये सरकारी खर्चे से अब वो एक परंपरा वहां तक आ गई है। एक तीसरी बात जो राम की बात हुई नेहरू को लेकर के, तो ये जरूर है कि नेहरू के लिए हो सकता है कि एक धार्मिक व्यक्तित्व तो नहीं हो राम, लेकिन भारत की आध्यात्मिक चेतना के एक व्यक्ति हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं राम। ये इससे उनको डिफर नहीं कर, वो नहीं करते थे और ये हमेशा रहा है। देखिए कबीर के राम की भी चर्चा होती है, वाल्मीकि के राम की चर्चा होती है और तुलसीदास के राम की चर्चा होती है। आप वाल्मीकि के राम और तुलसीदास के राम में देखिएगा, इतना फर्क आ जाएगा आपको, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। वाल्मीकि के रामायण बहुत ज्यादा ह्यूमन है, बहुत ज्यादा मानवीय है, बहुत ज्यादा इंसान की तरह है, आम इंसान की तरह वाल्मीकि के, क्योंकि वाल्मीकि उनके समकालीन थे तो वो देख रहे थे। और जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक शिखर पुरुष की तरह स्थापित करके एक धार्मिक घट में बसने वाले राम बना दिया, एक ईश्वर मान करके फिर उनका चरित्र चित्रण किया उन्होंने। और उसके बाद 300 तरह की रामायण है। अभी आप कम्बन की रामायण देखिए, आप कृतिवास का बांग्ला रामायण पढ़िए और देखिए राम कैसे मानवीय है, किस तरह से वहां वो देवी की आराधना कर रहे हैं, जिस पर रामचरित जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा करती कविता लिखी और क्या अद्भुत कविता है वो। पढ़ते हुए अभी हम जिक्र करके हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप उस पर पढ़ते हैं, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, आखिर समय तक जब आप उस कविता को देखिए और राम को विजय हो, इसकी ये कविता है उसकी। तो एक मानवीय इंसान है राम, कंबन की रामायण में भी, कीर्तिवास के रामायण में भी, वाल्मीकि के रामायण में भी। तो इस देश में यही तो कालजयी होना क्या होता है, हमेशा रहना क्या होता है, सनातन रहना क्या होता है। जब आप रूढ़ कर दीजिएगा किसी एक चीज में, फिर वो कभी कालजयी नहीं हो सकता है। उसमें एक लचीलापन हो, उसमें एक रेजिलियंस हो, उसके अलग अलग रूप हो और हर रूप को स्वीकार करने की आपको सुविधा हो। ये इस देश की शक्ति है। ये मैं आपकी हर बात से सहमत होते हुए मैं फिर आपसे प्रश्न दोहरा रही हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में जब हम पश्चिम बंगाल के नतीजों को, असम के नतीजों को, पुडुचेरी के नतीजों को, या जो बिहार में हुआ या जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरब से लेकर जब हम इसे लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश तक, क्या अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है? कैसे उनका वो पीडीए वाला फॉर्मूला है वो कैसे काम करेगा? क्योंकि सब नैरेटिव की ही लड़ाई है। बिल्कुल। तो हम लोग अगर अब विशुद्ध राजनीतिक मामले पर आइए तो वो मामला हम लोग छोड़ दे जो आध्यात्मिक धार्मिक है, जो नेहरू के राम थे। हो सकता है वो भी कुंभ में स्नान करने जाते थे, जनेऊ पहन के स्नान करते हुए उनकी तस्वीरें, और उन्होंने कहा कि उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए। तो जो सांस्कृतिक रूप से वो देखते थे, अब उसको छोड़िए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक बात नहीं, विशुद्ध राजनीति की अगर बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा तमाम जो अभी आज की तारीख में भाजपा विरोधी पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं उन सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती से पार पाने के लिए ही उन लोगों ने जो पैन हिंदू जो कोलिशन है बीजेपी का, उस पैन हिंदू कोलिशन को ब्रेक करने के लिए ही कहीं आप पीडीए ले आते हैं, कहीं एमओआई ले आते हैं, कहीं कुछ और ले आते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो व्यापक हिंदू एकता भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है उसको आप जाति के आधार पर तोड़ सकें। जो पहले था, पहले जाति के आधार पर हिंदू विभाजित होता था और एक मुसलमान एकजुट होकर के वोट देता था, तो ये एक फॉर्मूला बन गया था कि मुस्लिम का वोट हमको 15%, कहीं 25%, कहीं 30% एक मुश्त मिलेगा, हिंदू बटेगा, उसका कुछ हिस्सा हमको मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हिंदू न बटे इसका तमाम प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब करते हैं। ये धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो अंतरधारा है ये है कि उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता है कि व्यापक रूप से हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। और अब उस एकजुटता को
ब्रेक करना है राजनीतिक मकसद के लिए, उसके लिए तमाम फॉर्मूले अखिलेश यादव बना रहे हैं, उसके लिए ममता बनर्जी बना रही थी, उसके लिए तेजस्वी यादव बनाते हैं, उसके लिए कहीं अहिंदा का समीकरण कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाते हैं, कहीं द्रविडियन संस्कृति सभ्यता के नाम पर, द्रविडियन आंदोलन के नाम पर तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये सब कुछ उस एकता को, उस जो व्यापक हिंदू एकता है उसको तोड़ के विशुद्ध राजनीतिक उस बात कर रहे हैं हम। हिंदू आध्यात्मिक धार्मिक स्तर पर कभी विभाजन नहीं हो सकता है। आप कितना भी जो यादव, जिसको हम लोग मानते हैं कि बिहार में लालू यादव को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, उत्तर प्रदेश में सपा को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, वो सबसे ज्यादा धार्मिक होता है, वो मंदिरों में जाता है, वो गोपालक होता है, गाय की पूजा करता है, व्यापक रूप से शाकाहारी होता है, वो हिंदू धर्म की उन तमाम परंपराओं को मानता है जो जिसको मानने की बात कही जाती है, वैष्णव उसके में कहा जाता है। लेकिन वो वोट के समय वो आरजेडी हो जाएगा या सपा हो जाएगा। तो सामाजिक स्तर पर वो नहीं टूटेगा कभी भी। राजनीतिक स्तर पर उसको अगर तोड़ सकते हैं तो वो तोड़ने की कोशिश होगी, वो कोशिश चल रही है चारों तरफ।